अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल तथ्याग्रह पर। जिन लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, उसको और भी लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा पिछली वीडियो में हमने देखा कि आपके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, आपने बहुत मार्जिनलाइजेशन फेस किया है, आपने डिप्राइवेशन फेस किया है। तो क्या आपके ऊपर हुए पर्सनली, आपके ऊपर जो जुल्म हुए हैं, क्या उस वजह से क्या इस बात को जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि आप हथियार उठा लें? ये इस तरह का जुल्म जो है सेक्युलर मुआशरों में हमने भी फेस किया है, मैंने भी फेस किया है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ये सब आम बात है, लेकिन इसकी वजह से कोई हम हथियार तो नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि इस्लाम हमको इसकी इजाज़त नहीं देता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा आपसे, बल्कि जो हिंदुत्ववादी सियासत जो लोग करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जो प्रधानमंत्री सचिव रह चुके थे सुधींद्र कुलकर्णी, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का एक ऐतिहासिक फतवा है, फतवा ऑन टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग। उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया है रूपा पब्लिकेशन से। वही रूपा पब्लिकेशंस जिससे सलमान खुर्शीद की किताब का पिछली बार मैंने एग्जांपल दिया था, और बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। अब सुधींद्र कुलकर्णी कौन है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सुधींद्र कुलकर्णी है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। हालांकि ये सुधींद्र कुलकर्णी साहब ने महात्मा गांधी पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। मेरे ख्याल से मुसलमानों को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए ये किताब। टॉपिक पर वापस आते हैं। क्या आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है तो इस वजह से क्या इस बात को जवाज़ मिल जाता है या जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि आप हथियार उठा लें? दोस्तों देखिए, जिस किस्म की वो बात कर रहा है वो आतंकवादी, पहली बात तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात, अगर ये मार्जिनलाइजेशन, डेप्राइवेशन, एलियनेशन और सेग्रीगेशन, इस तरह की जो भी मामलात मुसलमान फेस करते हैं आम ज़िंदगी में, सेक्युलर मुआशरों में, वो सबके साथ होता है। हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस में भी होता है, हमारी पुलिस में होता है, बहुत सारे इदारों में होता है, यहाँ तक कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी होता है। क्योंकि सेक्युलर लोग भी जो हैं वो पूरी तरह से सेक्युलर नहीं हो पाते हैं। वो जब पर्सनली जब मुसलमानों से डील करते हैं तो वो उनको अस वर्सेस देम की डाइकोटोमी में रखकर ही देखते हैं। तो इस तरह का जब रवैया, जब मुसलमान जो है इस चीज़ को फेस करता है, तो क्या उसको हथियार उठाने का जवाज़ मिल जाता है? आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का फतवा है, उसमें चैप्टर नंबर 2 द अनलॉफुलनेस ऑफ इंडिस्क्रिमिनेटली किलिंग मुस्लिम्स, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सुसाइड पर, जो कुरान और हदीस के आधार पर सुसाइड को हराम करार देते हैं, हराम करार देते हैं। जो इंसान भी सुसाइड से मरेगा वो ईमान पर ख़ात्मा नहीं हुआ उसका, वो मुसलमान नहीं मरा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल है, इस किताब में ही मैंने इस फतवे में ही पढ़ा हूँ। हज़रत जुंदूब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बीच एक शख्स है जो जंग में, ग़ज़वा खैबर में बहुत बहादुरी से लड़ा, बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन जंग में जो उसको चोटें लगी, उन चोटों का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इसलिए रात के अंधेरे में उसने क्या किया कि एक चाकू निकाला और अपना हाथ काट लिया, जिस वजह से जो खून का बहाव ज़्यादा हो गया और इस तरह अपने आप को उसने मार दिया। तो अल्लाह ताला, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए कहता है, मैं आपको वो हदीस बता देता हूँ।
whoever throw himself off a mountain thereby killing himself, he will throw himself down a mountain in hell forever, and whoever drinks poison thereby killing himself, he will hold poison in his hand eternally। मतलब अनंत काल तक के वो जहर पीता रहेगा जब तक क़यामत नहीं आ जाती, जो अल्लाह ने क़यामत का वक्त तय किया है। अगर वो पहाड़ से कूद के मारा है तो वो इटरनली पहाड़ से कूदता रहेगा जब तक क़यामत नहीं आ जाती। एंड इफ समवन किल हिमसेल्फ विद आयरन स्टैबिंग हिमसेल्फ, ही विल इटरनली स्टैब हिमसेल्फ विद इट इन हेल। जो भी तरीका आप सुसाइड के लिए इस्तेमाल करेंगे वो तरीका ता क़यामत आप करते रहेंगे जहन्नम में फॉर इटर्निटी। मैं आपको एक हदीस बता रहा था, ये जो हदीस मैंने आपको बताया है ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। बुखारी सही अल किताबुल तिब सही हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, कोई डाउट नहीं हो सकता इस हदीस पर। एक और हदीस मैं आपको बता देता हूँ, द कंडेमनेशन ऑफ लीडर्स हु कमांड सुसाइड अदर्स। पैराडाइज इज़ फॉरबिडन फॉर द वन हु कमिट सुसाइड। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई, जो मुनाफिकों में सबसे ज़्यादा रईस था, मुनाफिक जो है वो जहन्नम का ईंधन बताए गए हैं, तो उस अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो उसका जब इंतकाल हुआ है, जब वो मरा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़न के तौर पे अपना कपड़ा उसे दिया है और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन जो सुसाइड करके जो मरा, हुजूर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर देते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दें, क्या वो इंसान को मुसलमान माना जा सकता है? जबकि अल्लाह उसको मुशरिकों में शुमार करता है, तो हुजूर भी उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते। हज़रत जुंदूब बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, एक हदीस है कि तुम्हारे बीच एक आदमी है जो जंग में ज़ख्मी हो गया है और ज़ख्म की वजह से वो दर्द जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस वजह से उसने अपना एक हाथ काट लिया और अपनी मौत को जल्दी चाहा, क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जो तकलीफ़ें उस पर ज़िंदगी में आ रही है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मौत का वक्त उसने मुकर्रर कर लिया। ये वो मेंटल स्टेट है। आप अल्लाह की मर्ज़ी से मौत चाह रहे हैं या फिर सुसाइड अटैक करेंगे, ये चीज़ है जो मुसलमानों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी हदीस को आगे हसन अल बसरी नरेट करते हैं जुंदूब बिन अब्दुल्ला से, मतलब हदीस सही है। किताबुल अंबिया की हदीस है, सही अल बुखारी की हदीस है। अब दोस्तों, जो लोग मुसलमानों पे इल्ज़ामात लगाते हैं उनके लिए मैं ये चीज़ बता दूं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का ये जो फतवा है, इस फतवे को सुधींद्र कुलकर्णी साहब जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया है। सिर्फ इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया है, बल्कि 2014 में जो पीपल्स सार्क हुई थी उसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी की बड़ी ताज़ीम की थी तमाम लोगों ने। उस इवेंट में आरएसएस के प्रचारक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक भी मौजूद थे और उन्होंने इस फतवे को ग्रंथ कहकर संबोधित किया था, ग्रंथ। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं मुसलमानों को पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है। मैं देख रहा हूँ, मैंने 7-8 साल से इस फतवे को बहुत जगह कोट किया हूँ, इस पर बहुत आर्टिकल्स लिखा हूँ मैंने, लेकिन किसी सेक्युलर ने ये जहमत नहीं की, किसी लिबरल ने, किसी कम्युनिस्ट ने ये जहमत नहीं की कि मुसलमानों के फैक्ट को वो मेरिट पर ले लें। तो ये जो दिक्कत है, जो मुसलमानों को मेरिट पर नहीं लेना, मुसलमानों की रिपोर्टिंग सही होना नहीं और मुसलमानों की फ़िक्र को मुसलमानों की ही तरह पेश नहीं करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के मफाद के ताबे होके काम करना है,
तो इस वजह से मुसलमान जो है वो हर तरह से मार्जिनलाइज हो जाता है, और इस चीज़ को ही हमें तोड़ना है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसी तरह के वीडियो को मज़ीद हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज़, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए हौसला अफजाई का काम करेगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।